चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दिल छू लेने वाली पति पत्नी की प्यार भरी इमोशनल कहानी है। तलाक के कागज पर साइन करते वक्त पत्नी ने खोला ऐसा राज, पति और जज के होश उड़ गए। पत्नी बोली, अरुण बस 1 मिनट में साइन कर दूंगी, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात सुन लो। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने चश्मा उतारकर मेरी पत्नी मीनू की तरफ देखा। मैंने भी उसकी ओर देखा। आज तक जिसने कभी मेरे सामने आवाज नहीं उठाई, वो आज अदालत में सबके सामने तलाक की आखिरी पल में कुछ कहना चाहती थी मुझसे। मेरा नाम अरुण है, मैं 30 साल का हूँ, एक सफल बिजनेसमैन भी हूँ। मुंबई में मेरा खुद का एक्सपोर्ट का बिजनेस है। देखने में सब कुछ परफेक्ट था मेरी जिंदगी में, बड़ा घर, गाड़ियाँ, पैसा, इज्जत, सब कुछ था। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा था अपनी ही पत्नी से तलाक लेने के लिए। मीनू साधारण सी दिखने वाली लड़की, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई शानदार बैकग्राउंड। 5 साल पहले हमारी शादी हुई थी, अरेंज मैरिज। माँ पापा ने चुना था उसे। मुझे कोई एतराज नहीं था। वह सुंदर थी, शांत थी, घर संभालना जानती थी। बस इतना ही काफी था मेरे लिए। लेकिन 5 साल में कभी मैंने उसे समझने की कोशिश नहीं की। मेरे लिए वह बस एक जिम्मेदारी थी, एक पत्नी जो घर संभाले, खाना बनाए, मेहमानों को स्वागत करे। प्यार मुझे नहीं पता था कि वह क्या होता है। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। फिर मेरी जिंदगी में आई नीतू, मेरी बिजनेसमैन, मैनेजर, स्मार्ट, कॉन्फिडेंस, मॉडर्न। वो मुझे समझती थी, मेरी बातें सुनती थी, मेरे सपनों को समझती थी। धीरे धीरे मैं उसकी तरफ खींचता चला गया और एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मीनू से तलाक लेना है। जब मैंने मीनू को यह बात बताई तो उसने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप सुनती रही। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में कोई गुहार नहीं। उसने बस इतना कहा था, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे मंजूर है। मुझे लगा था कि शायद उसे परवाह ही नहीं है, शायद वह भी इस रिश्ते से आजाद होना चाहती है। इसीलिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के तलाक के फाइल को आगे बढ़ाया। आज 1 साल बाद वह दिन आ गया था जब हम दोनों को बस साइन करना था और यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता। मैं तैयार था। नीतू बाहर इंतजार कर रही थी। मेरे वकील मेरे बगल में खड़ा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन मीनू के उस एक वाक्य ने सब कुछ रोक दिया। रुको, बस 1 मिनट, मैं साइन कर दूंगी, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात सुन लो अरुण। जज साहब ने पूछा, क्या कहना चाहती है आज अरुण से? मीनू ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे किसी ने बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। उसने कहा, 5 साल अरुण, 5 साल मैंने तुम्हारे साथ बिताए। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, यह मुझे पता था, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती थी। मैं चाहती थी कि तुम खुश रहो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो, तुम्हारे सपने पूरे हो। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाह रही है। मीनू ने आगे कहा, तुम याद है, शादी के 3 साल बाद तुम्हारा बिजनेस डूबने लगा था। तुम्हें 30 लाख की सख्त जरूरत थी। तुमने अपने सारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। तुम टूट गए थे, रात रात भर जागते थे, परेशान रहते थे। मुझे वह दिन याद आ गए। हाँ, वह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। मेरा बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। मीनू ने कहा, उस वक्त मैंने तुमसे कहा था कि मैं इंतजाम कर दूंगी। तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया था। तुमने पूछा भी नहीं था कि मैं कैसे करूंगी। फिर मैं अपनी माँ के घर चली गई थी, लेकिन 3 हफ्ते बाद मैंने तुम्हें 30 लाख दे दिए थे। मुझे याद आया, हाँ, मीनू ने मुझे पैसे दिए थे। मैंने उससे पूछा था कि यह पैसे कहाँ से आए। उसने कहा कि उसकी माँ ने अपने गहने बेचे हैं। मैंने बिना सोचे समझे पैसे ले लिए थे। मुझे उस वक्त बस अपने बिजनेस की फिक्र थी। मीनू की आवाज कांपी, लेकिन वह बोलती रही। वो पैसे मेरी माँ के गहनों से नहीं आए थे अरुण, वह पैसे मैंने अपनी किडनी बेचकर जुटाए थे। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। मेरे कानों में जैसे घंटियां बजने लगी। मैं सुन रह गया। क्या? मीनू ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और कहा, हाँ, मैंने अपनी एक किडनी बेची थी, क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती थी। तुम्हारे सपने मेरे सपनों से बड़े थे। मैंने सोचा कि अगर मेरी एक किडनी से तुम्हारी मुस्कान वापस आ सकती है तो मैं यह कुर्बानी दे सकती हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे गला सूख गया, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मीनू ने आगे कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने कहा था कि माँ के गहने बेचे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सच बता दूंगी तो तुम पैसे नहीं लोगे और तुम्हारा बिजनेस डूब जाएगा। मैं वह नहीं होने दे सकती थी। जज साहब ने पूछा, आपके पास इसका कोई सबूत है? मीनू ने अपने बैग से कुछ कागजात निकाले और जज को दिए। यह मेरे मेडिकल रिकॉर्ड है। इसमें साफ लिखा है कि मैंने 3 साल पहले अपनी किडनी डोनेट की थी, और यह है उस अस्पताल का रिकॉर्ड जहाँ से मुझे पैसे मिले थे। जज साहब ने कागजात खोले। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं अपनी जगह पर सुन रह गया।
मेरे दिमाग में तूफान चल रहा था। मीनू ने अपनी किडनी बेची मेरे लिए और मैंने उसे कभी पूछा तक नहीं। मैंने कभी उसकी परवाह नहीं की, कभी मैंने उसकी तकलीफ नहीं देखी। मीनू ने कहा, मैं तुमसे कोई सहानुभूति नहीं चाहती अरुण, मैं तुमसे कोई माफी भी नहीं मांग रही। मैंने जो किया वो अपनी मर्जी से किया, अपने प्यार की वजह से किया। लेकिन आज जब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो तो मुझे लगा कि तुम्हें सच जानने का हक है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मीनू ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मीनू ने कहा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, अगर तुम्हें नीतू के साथ खुशी मिलती है तो जाओ, मैं तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी देखती हूँ। बस इतना जान लो कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और शायद आज भी करती हूँ। उसने तलाक के कागजों पर साइन कर दिए, फिर उसने कलम मेरी तरफ बढ़ा दी। अब तुम्हारी बारी है अरुण। मैं उस कलम को देखता रह गया, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा दिल टूट रहा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की थी। मैंने उस इंसान को खो दिया था जिसने मेरे लिए अपनी जान तक दे दी थी। मैंने कलम हाथ में ली लेकिन साइन नहीं कर पाया। मेरी आंखों के सामने मीनू की सारी यादें घूम गई। वो कैसे रोज सुबह मेरे लिए चाय बनाते थे, कैसे मेरी पसंद का खाना बनाते थे, कैसे मेरे देर रात तक घर आने पर भी जाग कर इंतजार करते थे, कैसे मेरी हर छोटी जरूरत का ख्याल रखते थे। और मैंने उसके बदले में क्या दिया? कुछ भी नहीं, सिर्फ उपेक्षा, सिर्फ नजरअंदाजी, सिर्फ दर्द। मेरे वकील ने मुझे हल्का सा धक्का दिया और फुसफुसाया, साइन कर दीजिए सर, बाहर नीतू मैडम इंतजार कर रही है। नीतू, मैंने बाहर देखा, वो शीशे के पार खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे पूरा यकीन था कि आज मैं उसका हो जाऊंगा, लेकिन उसी पल मेरी नजर मीनू पर पड़ी। वो अपना सामान समेटे रही थी। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक खालीपन था, जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी हो। तभी मुझे एक और बात याद आई। 2 साल पहले मेरी माँ बहुत बीमार पड़ी थी, उन्हें एक महंगे ऑपरेशन की जरूरत थी। मैं उस वक्त विदेश में था। एक जरूरी डील के सिलसिले में मीनू ने अकेले ही सब संभाला था। अस्पताल में रात रात भर माँ की सेवा की थी। जब मैं वापस आया था तो माँ बिल्कुल ठीक थी। मैंने मीनू को सिर्फ इतना कहा था, थैंक्स, बस। कोई तारीफ नहीं, कोई एहसान नहीं, कोई प्यार नहीं। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। जज साहब ने पूछा, मिस्टर अरुण, आप साइन करेंगे या नहीं? मैं कलम का कागज के पास ले गया, लेकिन मेरा हाथ रुक गया। मैं नहीं कर पा रहा था, मैं यह गलती नहीं कर सकता था। मैंने कलम नीचे रख दी और मीनू की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। जज साहब भी चौंक गए। मैं साइन नहीं कर सकता। मेरे वकील ने घबराकर कहा, सर, यह आप क्या कर रहे हैं? 9 महीने से यह केस चल रहा है, आज आखिरी दिन है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं करना साइन, मैं तलाक नहीं चाहता। मीनू की आंखें फैल गई। उसने कहा, अरुण, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नीतू से प्यार है, तुम उसके साथ खुश रहोगे। मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए। मैंने अपनी कुर्सी से उठकर मीनू के पास गया। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने उसके हाथ पकड़े। यह सहानुभूति नहीं है मीनू, यह एहसास है। एहसास कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को कभी समझा ही नहीं। तुमने मेरे लिए अपनी किडनी दे दी और मैंने तुम्हें कभी पूछा तक नहीं कि तुम कैसी हो। तुमने मेरी माँ की सेवा की और मैंने तुम्हें सिर्फ थैंक यू बोल दिया। तुमने 5 साल मेरा साथ निभाया और मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया। मीनू ने अपने से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। नहीं अरुण, यह मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर तरस खाओ। मैंने जो किया वो अपनी खुशी से किया, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने उसके हाथ और मजबूती से पकड़े। यह तरस नहीं है मेरा, यह प्यार है। शायद मुझे आज समझ आया कि प्यार क्या होता है। प्यार वो नहीं जो मैंने नीतू के साथ महसूस किया, वह जो बस एक आकर्षण था, एक भ्रम था। असली प्यार वो है जो तुमने मेरे लिए किया, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ उम्मीद किए, बस देते चले जाना। जज साहब ने अपना चश्मा उतारा और हमें देखा। उनकी आंखों में भी नमी थी। मीनू ने कहा, लेकिन नीतू का क्या? तुमने उससे वादा किया है। मैंने कहा, वो वादा गलत था। मैं एक गलती करने जा रहा था, एक ऐसी गलती जो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती। नीतू मुझे समझती है, सच है, यह सच है, लेकिन तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी। मीनू, तुमने कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं इतना अंधा था कि मैं यह देख भी नहीं पाया। मीनू की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं नहीं जानती अरुण, मुझे डर लग रहा है। अगर तुम फिर से मुझे छोड़ दोगे तो मैंने उसके आंसू पूछे। मैं वादा करता हूँ मीनू, अब कभी नहीं। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम हकदार हो। मैं तुम्हें वह प्यार दूंगा जो मुझे 5 साल पहले देना चाहिए था। जज सामने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेज, क्या आप इस तलाक को रद्द करना चाहती है? मीनू ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी शक था, लेकिन उम्मीद भी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ जज साहब। जज साहब ने कहा,
तो यह केस यहीं खारिज होता है। मैं आप दोनों को एक नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और मिस्टर अरुण, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी ऐसी पत्नी मिली। इनका ख्याल रखिएगा। मैंने जज साहब की तरफ देखा और सिर झुकाकर कहा, जी जरूर। हम कोर्ट रूम में बाहर निकले। नीतू बाहर खड़ी थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई, लेकिन जब उसने मेरा हाथ मीनू के हाथ में देखा तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। अरुण, यह क्या है? तुमने साइन कर दिया? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं नीतू, मैंने साइन नहीं किया। अब कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ करना। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। मीनू मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। नीतू का चेहरा लाल हो गया। तुम मजाक कर रहे हो? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने कहा था कि हम साथ रहेंगे। मैंने कहा, मुझे माफ करना नीतू, मैं गलत था, मैं भ्रम में था। मुझे लगा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन असल में मैं सिर्फ अपनी जिंदगी से भाग रहा था। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असली प्यार क्या होता है। नीतू ने गुस्से में कहा, यह औरत ने तुम्हें कुछ कहा है? इसने तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया है? मैंने सख्ती से कहा, नहीं नीतू, मीनू ने कुछ नहीं किया। उसने बस सच बताया और उस सच ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। नीतू ने मीनू की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। तुमने जीत लिया, मुबारक हो। मीनू ने शांति से कहा, यह जीत हार का खेल का नहीं था। मैंने कभी तुमसे कोई प्रतियोगिता नहीं की। मैंने बस अपने पति से सच कहा। बाकी फैसला उनका था। नीतू ने मुंह फेर लिया और वहां से चली गई। मैं और मीनू बाहर आए। मैंने उसकी तरफ देखा। वह अभी भी डरी हुई लग रही थी, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो घर चलते हैं। घर? उसने धीरे से कहा, हमारा घर? हाँ, हमारा घर, जहाँ से हम एक नई शुरुआत करनी है। हम गाड़ी में बैठे और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर में मैंने मीनू को देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे एक लंबी लड़ाई के बाद उसे चैन मिला हो। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला। मीनू अंदर गई। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। तुमने किडनी कब दी, कैसे दी, तुम्हें कैसा लगा? तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया? मुझे सब कुछ जानना है। मीनू ने एक लंबी सांस ली और बैठ गई। उसने कहा, जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मैं बहुत परेशान थी। मैं तुम्हें रोते हुए देखती थी, टूटते हुए देखती थी। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरे पास ना पैसे थे, ना कोई जरिया। फिर एक दिन मैंने अखबार में एक विज्ञापन देखा, किडनी डोनेशन का। उसमें लिखा था कि अगर कोई अपनी किडनी दान करता है तो चाहे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। उसकी आवाज कांप गई। मैंने सोचा कि यह एक रास्ता है। मैं बिना किसी से मांगे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने उस नंबर पर फोन किया। मुझे एक अस्पताल बुलाया गया। वहाँ डॉक्टर ने मेरी जांच की। उन्होंने कहा कि मैं डोनेट कर सकती हूँ, मुझे 50 लाख मिलेंगे। मेरा दिल बैठ गया। इतना लाख, वही रकम जो मुझे चाहिए थी। मीनू ने आगे कहा। मैंने हाँ कर दी। मुझे डर लग रहा था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। फिर मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली गई, जिसे किसी को शक ना हो। ऑपरेशन हुआ। मेरे बचपन की सहेली नीलम ने मेरा उस वक्त बहुत साथ दिया। उसी ने मेरी देखभाल की। बहुत दर्द हुआ, लेकिन जब मैंने तुम्हें वह पैसे दिए और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो मुझे लगा कि मेरा दर्द कुछ भी नहीं है। मैं रो पड़ा। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा, मीनू, मैं कितना बुरा इंसान हूँ। तुमने इतना कुछ किया और मैंने तुम्हें कभी पूछा तक नहीं। उसने मेरे आंसू पूछे। तुम बुरे नहीं हो अरुण, तुम बस अपनी दुनिया में खोए हुए थे। तुम्हें मेरी तकलीफ दिखी नहीं, लेकिन अब दिख रही है और यही काफी है। मैंने उससे गले लगा लिया। मैंने कहा, मैं वादा करती हूँ मीनू, अब से तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी हर तकलीफ मेरी तकलीफ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे गले में हाथ डाल दिए और फूट फूट कर रोने लगी। 6 साल का दर्द, 7 साल की अपेक्षा, 7 साल की चुप्पी, सब कुछ उस पल बाहर आ गया। अगले कुछ दिन बहुत अजीब थे। मैंने मीनू को समझने की कोशिश कर रहा था, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें। मुझे एहसास हुआ कि 6 साल में मैंने उसके बारे में कुछ नहीं जाना था। एक दिन मैंने उससे पूछा, मीनू, तुम्हारा कोई सपना है, कुछ जो तुम करना चाहती हो? वह चौंक गई। उसने कहा, सपना? मुझे नहीं पता, मैंने कभी सोचा नहीं। मैंने कहा, जरूर कुछ होगा, कोई ऐसी चीज जो तुम बचपन से करना चाहती हो। उसने थोड़ा सोचा और फिर शर्माते हुए कहा, मुझे पेंटिंग करना पसंद था। बचपन में मैं 2 घंटे पेंटिंग करती थी, लेकिन शादी के बाद समय नहीं मिला। मैंने तुरंत कहा, तो अब शुरू करो, मैं तुम्हारे लिए सारा सामान लाता हूँ, कैनवास, रंग, ब्रश, सब कुछ लाता हूँ। उसकी आंखें चमक उठी। सच में? हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो भी पसंद है वह करो। अब से तुम्हारी खुशी हमारे जरूरी है।
अगले दिन मैं उसके लिए पेंटिंग का पूरा सामान लेकर आ गया। उसने खुशी से सब देखा। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने पेंटिंग करना शुरू किया और मैं उसे देखता रहा। वो कितनी खुश लग रही थी, जैसे उसे अपनी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई हो। लेकिन एक दिन मुझे एक बात का महसूस हुआ। मीनू की सेहत ठीक नहीं थी। मैं वो जल्दी थक जाती थी, कभी कभी उसे चक्कर आते थे। मैंने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? उसने हंसकर कहा, हाँ बिल्कुल, बस थोड़ी कमजोरी है। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और फिर मुझे अलग बुलाया। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर अरुण, आपकी पत्नी की बची हुई जिंदगी किडनी पर बहुत ज्यादा दबाव है। उसने जो किडनी दान की थी उसके बाद से उसकी सेहत धीरे धीरे खराब हो रही है। अगर सही देखभाल की ना की गई हो तो यह खतरनाक हो सकता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक है। मैंने पूछा मतलब? डॉक्टर ने कहा, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है, सही खान पान, सही दवाइयाँ और कोई तनाव नहीं, वरना उनकी बची हुई किडनी भी फेल हो सकती है। मैं सुन रह गया। मीनू ने मेरे लिए अपनी किडनी दी और अब उसकी सेहत खराब हो रही थी और मैं इतने सालों तक उसकी परवाह तक नहीं की। मैं बाहर आया। मीनू इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस कहा कि तुम्हें आराम करना चाहिए और सही खाना खाना चाहिए। उसने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो डर गई थी, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका था। मुझे एहसास हुआ कि मीनू की हालात मेरी वजह से है। अगर मैंने उसका ख्याल रखा तो शायद यह ना होता। उस दिन से मैंने मीनू की देखभाल करना शुरू कर दिया। मैं खुद उसके लिए खाना बनाता, उसकी दवाइयाँ समय पर देता, उसे आराम करने के लिए कहता। मैं अपना सारा काम छोड़कर उसके पास रहता। मीनू की हैरानी होती। वो कहती, अरुण तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं नहीं जा मानता। मैं कहता, ऑफिस से ज्यादा जरूरी तुम हो मीनू। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। धीरे धीरे मीनू की सेहत में सुधार आने लगा। डॉक्टर की दवाइयाँ और मेरी देखभाल से वह पहले से बेहतर महसूस करने लगी। लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ गया था, डर कि कहीं मैं उसे खो ना दूं। एक शाम मैं और मीनू छत पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था। मीनू ने अपना सिर मेरे कंधों पर रख दिया। उसने कहा, अरुण मुझे एक बात पूछनी है। मैंने कहा, हाँ पूछो। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या फिर यह सिर्फ अपराध बोध है? मैं चौंक गया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मीनू शुरुआत में शायद अपराध बोध था, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मुझे एहसास हुआ है कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम हिस्सा हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट में मेरी खुशी है, तुम्हारे दर्द में मेरा दर्द है। यह प्यार है मेरा सच्चा प्यार। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे बस यही सुनना था। मैं इतने सालों से इसी एक वाक का इंतजार कर रही थी। मैंने उसे गले लगा लिया। हम दोनों देर तक ऐसे ही बैठे रहे थे। उस पल मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना पा लिया है। लेकिन जिंदगी में हर खुशी के साथ कोई न कोई परीक्षा भी आती है। कुछ हफ्तों बाद एक दिन मेरे ऑफिस में एक पुराना क्लाइंट आया। उसका नाम था महेश। वह एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसने मुझसे कहा, अरुण मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बोलिए। उसने एक फाइल मेरे सामने रखी। उसमें कुछ कागजात थे। उसने कहा, यह देखो। मैंने फाइल खोली। मेरे होश उड़ गए। वो मीनू की किडनी डोनेशन के कागजात थे, लेकिन उनमें एक कुछ अजीब था। महेश ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने जिस अस्पताल में किडनी दान की थी वह मेरा अस्पताल था, और जिस आदमी की तुम्हारी पत्नी की किडनी मिली थी वह मेरा बेटा था। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, क्या मतलब? महेश ने कहा, मेरा बेटा राजू बहुत बीमार था। उसे किडनी की सख्त जरूरत थी। हमें कोई डोनर नहीं मिल रहा था। फिर तुम्हारी पत्नी आई। उसने अपनी किडनी दान दी। मेरे बेटे की जान बच गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मीनू ने न सिर्फ मेरी मदद की थी बल्कि किसी और की जान भी बचाई थी। महेश ने आगे कहा, लेकिन अरुण मुझे एक बात का अफसोस है। तुम्हारी पत्नी ने जो पैसे लिए थे वह असल में मेरे बेटे की जान की कीमत थी, लेकिन मैं उन्हें कभी धन्यवाद नहीं दे पाया। आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ। उसने मेरे चेक मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें 1 करोड़ रुपए लिखे थे। उसने कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारी पत्नी के लिए धन्यवाद है। मेरा बेटा आज जिंदा है, खुश है, शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। यह सब तुम्हारी पत्नी की वजह से है। मैं रो पड़ा। मैंने चेक वापस कर दिया। मैंने कहा, नहीं महेश जी, मीनू ने पैसों के लिए किडनी नहीं दी थी, उसने प्यार के लिए दी थी। और अब मुझे एहसास हो गया है कि उसका प्यार कितना बड़ा है। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। बस इतना करिए कि कभी मौका मिले तो मीनू की मुझसे को मिलिए और उसे धन्यवाद कहिए। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जरूर, मैं कल ही आऊंगा। अगले दिन महेश अपने बेटे राजू के साथ हमारे घर आया। जब मीनू ने दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गए। महेश ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते मीनू जी, मैं महेश हूँ और यह मेरा बेटा राजू है। आपकी
आपने इसकी जान बचाई है। मीनू समझ नहीं पाई। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मीनू, जिस अस्पताल में तुमने किडनी दान दी थी वह इनका था और तुम्हारी किडनी इनके बेटे को मिली थी। मीनू की आंखें फैल गई। राजू ने आगे बढ़कर मीनू के पैर छुए। उसने कहा, आंटी, आपने मुझे दोबारा जिंदगी दी। मैं आज अपनी पत्नी के साथ खुश हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। यह सब आपकी वजह से है। मैं आपका कभी कर्ज नहीं चुका सकता। मीनू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राजू को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, बेटा, यह कर्ज नहीं है, यह तो मेरी खुशी है कि मेरी वजह से किसी की जान बची। तुम खुश रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। महेश ने कहा, मीनू जी, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ भी, बस आप कहिए। मीनू ने मुस्कुराकर कहा, आप कुछ नहीं करेंगे, बस अपने बेटे का ख्याल रखिएगा और हाँ, कभी कभी मिलने आ जाइएगा। महेश और राजू चले गए। लेकिन उस दिन मुझे मीनू की एक और खूबी का पता चला। वह न सिर्फ एक अच्छी पत्नी थी बल्कि एक महान इंसान भी थी। उस रात मैंने मीनू से कहा, तुम जानती हो मीनू, तुम मुझसे कहीं बेहतर इंसान हो। मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं बन सकता। उसने हंसकर कहा, ऐसा मत कहो, हम दोनों अलग हैं लेकिन साथ में पूरे हैं। तुम मेरी ताकत हो और मैं तुम्हारी। मैंने उसे गले लगा लिया। मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और झटका लगा। मीनू की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। वह बहुत कमजोर हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उसकी बची हुई किडनी पर बहुत ज्यादा दबाव है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो खतरा हो सकता है। मैं घबरा गया। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या किया जा सकता है। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन डोनर मिलना मुश्किल है और अगर मिल भी जाए तो बहुत महंगा है। मैंने तुरंत कहा, पैसे की कोई चिंता नहीं है, बस डोनर मिल जाए। डॉक्टर ने कहा, सबसे अच्छा होगा कि अगर कोई फैमिली मेंबर डोनर करे। क्या आप करेंगे? मैंने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं करूँगा। मेरी किडनी चेक कीजिए। डॉक्टर ने मेरी जांच की, लेकिन रिपोर्ट आई कि मेरी किडनी मैच नहीं कर रही है। मैं टूट गया। मैंने मीनू की मदद नहीं कर सकता था। वह जिसने मेरे लिए अपनी किडनी दे दी, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैंने रोने लगा। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि कोई रास्ता निकाल ले और फिर एक चमत्कार हुआ। राजू का फोन आया। उसने कहा, अंकल, मैंने सुना है कि आंटी की किडनी की जरूरत है। मैं ऑपरेशन का सारा खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों की तलाश के बाद एक डोनर मिला और उसकी किडनी मैच हो गई। मैं भगवान को धन्यवाद दिया। ऑपरेशन हुआ, सब कुछ सफल रहा। जब मीनू होश में आई तो उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। राजू भी अपने पिता के साथ मीनू से मिलने आया था। मीनू ने धीमे आवाज में उन्हें धन्यवाद कहा। कुछ महीने बाद मीनू पूरी तरह से ठीक हो गई। उसकी सेहत पहले से बेहतर थी। वो फिर से पेंटिंग करने लगी। घर में खुशियां लौट आई। एक दिन मैंने एक सरप्राइज प्लान किया। मैंने एक आर्ट गैलरी बुक की और मीनू की सारी पेंटिंग वहां लगवा दी। मैंने एक छोटी सी मिशन की इंतजाम किया। जब मैं मीनू को वहां ले गया तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि उसकी सारी पेंटिंग दीवारों पर लगी है और नीचे लिखा है, मीनू की पहली मिशन। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अरुण, यह तुमने क्या किया? मैंने कहा, मीनू, तुमने अपनी जिंदगी मेरे लिए जी। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए जियो, अपने सपने पूरे करो। तुम एक बेहतरीन आर्टिस्ट हो। दुनिया की सबसे तुम्हारी कला देखनी है। मीनू ने मुझे गला लगा लिया। उसने कहा, तुमने मुझे वह दिया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने मुझे मेरी पहचान दी। एम्बिशन में बहुत कुछ लोग आए। सबने मीनू की पेंटिंग की तारीफ की। कुछ पेंटिंग बिकी भी। मीनू बहुत खुश थी। कुछ साल बीत गए। मीनू की पेंटिंग्स अब शहर भर में मशहूर हो चुकी थी। उसकी कई मिशन हो चुकी थी। लोग उसे एक सफल आर्टिस्ट के रूप में जानते थे और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर था। हमारी जिंदगी में अब वह सब था जो एक खुशहाल शादी में होना चाहिए। प्यार, सम्मान, समझ और एक दूसरे के लिए परवाह। एक दिन मीनू ने कहा, अरुण, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। मैंने पूछा, क्या बात है? उसने धीरे से कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पहले तले जमीन खिसक गई। मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने कहा, सच में? यह तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। मीनू ने कहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मेरी सेहत की वजह से यह प्रेगनेंसी थोड़ी रिस्की हो सकती है। मुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। मैंने तुरंत कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने अपना वादा निभाया। मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया और मीनू की देखभाल में लग गया। मैं उसके लिए खाना बनाता, उसकी दवाइयाँ समय पर देता, उसे डॉक्टर के पास ले जाता। मैं हर पल उसके साथ रहता। मीनू कभी कभी कहती, अरुण, तुम इतना सब कर रहे हो, तुम्हारा काम। मैं कहता, काम से ज्यादा तुम्हारी जरूरी तुम हो। मीनू, अब हमारा बच्चा भी। हम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। 9 महीने बाद मुश्किल से गुजरे। मीनू को कई अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन हर बार
मैं उसके साथ था। मैं उसका हाथ पकड़े रहता और कहता सब ठीक हो जाएगा, और आखिरकार वह दिन आ गया। मीनू को लेकर पेन शुरू हुए। मैं उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है, सिजेरियन करना होगा। मैं घबरा गया। मैंने डॉक्टर से पूछा मीनू ठीक तो रहेगी ना? डॉक्टर ने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए। मीनू के ऑपरेशन थिएटर में ले गया। मैं बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। हर पल एक युग की तरह लग रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मीनू को कुछ ना हो। 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा बधाई हो मिस्टर अरुण, आपके घर बेटी हुई है और मीनू भी बिल्कुल ठीक है। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं खुशी से रो पड़ा। मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़ा और कहा थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो सच। मुझे मीनू से मिलने की इजाजत मिली। मैं अंदर गया। मीनू बेड पर लेटी थी। उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, मेरी बेटी। मैं उसके पास गया। मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा देखो अरुण कितनी प्यारी है। मैंने बच्ची को देखा, वो बिल्कुल मीनू पर गई थी। उसी की आंखें, उसी की नाक, उसी की मुस्कुराहट। मैंने मेरी बच्ची को गोद ले लिया। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। यह मेरी बेटी थी, मेरी और मीनू की निशानी। मैंने मीनू की तरफ देखा और कहा थैंक यू मीनू, तुमने मुझे वह सब कुछ दिया, एक नई जिंदगी, एक नया मकसद और एक नया रिश्ता। मीनू ने कहा नहीं अरुण, यह हम दोनों का है, हमारी मोहब्बत का एक पल है और यह फल है। मैंने बच्ची को घूमा और चूमा और कहा इसका नाम क्या रखें? मीनू ने सोचा और फिर कहा आशा, क्योंकि हमने हमें नई उम्मीद दी है। मैंने कहा परफेक्ट आशा शर्मा। हम तीनों वहाँ बैठे रहे, एक परिवार का, एक खुशहाल परिवार। आशा बड़ी होने लगी। वह बिल्कुल मीनू पर गई थी। उसमें भी वही दयालुता थी, वही नरमी थी, वही प्यार था। जब आशा 3 साल की हुई तो एक दिन उसने पूछा पापा मम्मी के पेट पर यह निशान क्यों है? मैं चौंक गया। मीनू के पेट पर सिजेरियन का निशान था, लेकिन आशा इतनी छोटी थी कि उसे कैसे समझाऊं। मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा यह निशान इसलिए है कि क्योंकि तुम मेरे पेट से बहुत बाहर आई थी। डॉक्टर अंकल ने मेरे पेट को काटा था ताकि तुम बाहर आ गए सको। आशा ने हैरानी से पूछा दर्द हुआ था? मीनू ने कहा हाँ थोड़ा, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो सारा दर्द भूल गई। आशा ने मीनू के पेट को छुआ और कहा सॉरी मम्मी, मेरी वजह से आपको दर्द हुआ। मीनू ने उसे गले लगा लिया और कहा नहीं बेटा, तुम मेरी खुशी हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वहाँ खड़ा देख रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे। मीनू ने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि आशा के लिए भी अपनी जान जोखिम में डाली थी। उस रात जब आशा सो गई थी, मैंने मीनू से कहा तुम जानती हो मीनू, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आओ। तुमने मुझे सब कुछ दिया और मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर मैंने उस दिन कोर्ट में साइन कर दिया होता तो मेरी जिंदगी कैसी होती। मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा लेकिन तुमने साइन नहीं किया, तुमने मुझे चुना और यही सबसे जरूरी है। मैंने कहा हाँ, और मैं हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे वह दिन मिला जब मेरी आंखें खुली, जब मुझे एहसास हुआ कि असली प्यार क्या होता है। मीनू ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा और मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे एक मौका दिया, एक मौका अपने आप को साबित करने का, एक मौका तुम्हें दिखाने का कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। मैंने कहा तुम हमेशा से मेरे लायक थी मीनू, बस मैं इतना अंधा था कि देख नहीं पाया। हम दोनों देर तक बातें करते रहे, हमारी जिंदगी, हमारे सपने, हमारा भविष्य, सब कुछ साल और बीत गए। आशा अब स्कूल जाने लगी थी। मीनू की पेंटिंग्स अब देश भर में मशहूर थी और मैं अपने काम में फिर से सफल हो गया था। एक दिन मुझे एक अवार्ड्स मिला, बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। मैं स्टेज पर गया, सबने तालियां बजाई, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ मीनू पर थी। वह नीचे बैठी मुस्कुरा रही थी। मैंने माइक पर कहा मैं यह अवार्ड अपनी पत्नी मीनू को समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वह ना होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। उसने मेरे लिए अपनी किडनी दी, उसने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, उसने मुझे जिंदगी दी और सबसे बड़ी बात, उसने मुझे प्यार करना सिखाया। मैं उसका हमेशा करतार रहूंगा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीनू की आंखों में आंसू थे। वह खड़ी हो गई और मुझे देखा। मैंने स्टेज से उसे इशारा दिया कि ऊपर आ जाए। वह झिझकते हुए स्टेज पर आई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा यह मेरी पत्नी है, मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है और मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मीनू ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों रो रहे थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। उस रात जब हम घर लौटे तो आशा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने हमें देखा और दौड़ कर आई। उसने पूछा पापा आपको अवार्ड मिला? मैंने कहा हाँ बेटा, लेकिन असली अवार्ड तो तुम्हारी मम्मी है। आशा ने मीनू को देखा और कहा मम्मी आप बेस्ट हो। मीनू ने उसे गले लगा लिया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा आज से 6 साल पहले मैं एक अंधा इंसान था। मुझे नहीं पता था कि असली प्यार क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि त्याग क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि एक
अच्छी पत्नी की कीमत क्या होती है, लेकिन मीरा ने मुझे सब कुछ सिखाया। उसने मुझे इंसान बनाया और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। कुछ और साल बीत गए। आशा अब बड़ी हो गई थी। वह भी अपनी माँ की तरह पेंटिंग करने लगी थी। मैंने उसे सिखाती थी। एक दिन आशा ने मुझसे पूछा, पापा आप और मम्मी की लव स्टोरी कैसी थी? मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, बेटा हमारी लव स्टोरी बहुत अलग थी। शुरुआत में मुझे प्यार नहीं था, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने मुझे प्यार करना सिखाया। उसने मुझे दिखाया कि असली प्यार क्या होता है। आशा ने पूछा, और वह क्या है? मैंने कहा, असली प्यार वह है जो बिना कुछ मांगे देता है, जो बिना कुछ उम्मीद किए त्याग करता है, जो सिर्फ दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। तुम्हारी मम्मी ने मेरे लिए अपनी किडनी दी। उसने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली और उसने कभी कुछ नहीं मांगा, बस मुझे खुश देखना चाहती थी। आशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मम्मी बहुत अच्छी है। मैंने कहा, हाँ बेटा, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनकी तरह बनो, दयालु, त्यागी और प्यार करने वाली। आशा ने सिर हिलाया। उस रात जब मैं और मेनू के बिस्तर पर लेटे थे तो मैंने उससे कहा, तुम जानती हो मेनू, मैं हर दिन सोचता हूँ कि अगर मैंने उस दिन कोर्ट में साइन कर दिया होता तो आज मेरी जिंदगी कैसी होती। शायद मैं नीतू के साथ होता, लेकिन खुश नहीं होता, क्योंकि असली खुशी तो तुम्हारे साथ है। मेनू ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हर दिन शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे चुना। तुमने मुझे एक मौका दिया और मैंने उस मौके को अपनी पूरी ताकत से पकड़ा। मैंने उसे गले लगा लिया। हम दोनों चुप थे, लेकिन हमारे दिलों में बहुत कुछ था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं जिंदगी में कुछ चीजें हमें देर से समझ आती है, लेकिन जब समझ आती है तो सब कुछ बदल जाता है। मीनू ने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं होता, प्यार कर्मों से होता है, त्याग में होता है, समर्पण में होता है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मीनू से सच्चा प्यार करता हूँ। वह प्यार जो 6 साल पहले नहीं था, लेकिन आज है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, यही थी मेरी और मीनू की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली प्यार क्या होता है। कैसी लगी यह कहानी और कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।